दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरें मौजूद हैं जिनका असर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। जिसके तहत हमारी पहली खबर अमेरिका के एक काफी फेमस कांग्रेसमैन द्वारा दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक रिलेशन पर काफी बड़े बयान दिए हैं, जो कि एक तरह से भारत के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इनकी तरफ से दिए गए स्टेटमेंट ये बात साफ करते हैं कि आज अमेरिका भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाए जाने की तरफ से है, जिसके तहत अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख सर वी.आर. चौधरी ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि अपने बयानों में उन्होंने भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे जिस तरह की योजनाओं का खुलासा किया है, वे आने वाले समय में भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बना देंगे, जिसके हथियार जल, थल और वायु ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी सक्रिय होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतरिक्ष का पोटेंशियल काफी ज्यादा है और इसे काबू करने के लिए भारत की कोशिशें हैरान करने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की तरफ से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकन कांग्रेसमैन आर.ओ. खन्ना ने इंडिया यूएस बिजनेस समिट के साइडलाइन में एएनआई से बात करते हुए एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत की तरफ से ऑफर किए जाने वाले इंजन डील को साइन करे और इतनी महत्वपूर्ण डील यूरोप अमेरिका के हाथ से ना छीन ले, क्योंकि यह अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा होगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि डिफेंस और कूटनीति संबंधों के मामले में अमेरिका यूरोप के जितना नजदीक है, बिजनेस के मामले में इन दोनों के बीच में उतने ही कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट ऑफर करती है और इन दोनों की क्वालिटी भी एक जैसी होती है। इसीलिए इन दोनों ही कंपनियों के बीच में काफी कांटे की टक्कर होती है कि कौन कितने देशों के मार्केट में अपना प्रभाव बना सकता है। इसीलिए अमेरिका भारत के साथ इस मल्टी बिलियन डॉलर की इंजन डील करने को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, जो अमेरिका के लिए न कि सिर्फ काफी प्रॉफिटेबल होगा बल्कि इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत होंगे। इसी के साथ कांग्रेसमैन आर.ओ. खन्ना ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ये नई इंजन डील इस साल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले साइन कर ली जाए, ताकि जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तब भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हो, जो दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने के नए रास्ते खोल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एप्पल और कई दूसरे अमेरिकन कंपनियों की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरह से ये कंपनियां चीन से अपना प्रोडक्शन और बिजनेस भारत में शिफ्ट कर रही है, ये भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका भारत के साथ इंजन डील को लेकर काफी आतुर नजर आ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत हमारी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल सर वी.आर. चौधरी ने अपने लेटेस्ट बयान में ये बात खुलकर कही है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हम ऐसी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज का विकास कर रहे हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स स्थापित करने में मदद करेगा, जिसके इस्तेमाल से हम न कि सिर्फ अंतरिक्ष में अपने एसेट्स को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि दुश्मन के एसेट्स पर हमला भी कर पाएंगे। दरअसल अंतरिक्ष में सैन्य क्षमताएं आज काफी ज्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देश अंतरिक्ष में लगातार अपनी कैपेबिलिटी का विकास कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से ये देश दुश्मन के सैटेलाइट को मात्र पलक झपकते ही तबाह कर सकेंगे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिना सैटेलाइट के कोई भी देश लगभग पूरी तरह से अंधा हो जाएगा, क्योंकि इन सैटेलाइट पर ही कम्युनिकेशन और इंटरनेट पूरी तरह से निर्भर करता है। ऐसे में अगर हमें भविष्य में इस तरह के खतरों से सुरक्षित रहना है तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी को कहीं गुना ज्यादा डेवलप करना होगा, जिसके लिए भारत काफी सक्रियता से काम कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारत स्पेस फोर्स का निर्माण करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है, तो उसमें हम खास तौर पर इंटेलिजेंस सैटेलाइट, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी सैटेलाइट मिसाइलों की तरफ देख सकते हैं, जिसे अगर हम एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो हम एक काफी मजबूत सिस्टम बना सकते हैं, जो अंतरिक्ष में भारत को ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जिससे हम कई अलग अलग तरह की जानकारी काफी सटीकता से और जल्दी हासिल कर सकते हैं। साथ ही एंटी सैटेलाइट क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम दुश्मन को अंधा भी बना सकेंगे, जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैन्य क्षमताओं का विकास करना आज भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि सिर्फ तभी हम आने वाले 10 से 15 सालों में एक शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। और इस बात से भी आज इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरिक्ष में लगातार डेवलप होती टेक्नोलॉजी ही हमें आगे जाकर एक मिलिट्री सुपर पावर बनाएगी, क्योंकि कन्वेंशनल मिलिट्री पावर ज्यादा देश विकसित कर सकते हैं, पर
अंतरिक्ष में हम जो क्षमता विकसित करेंगे उसे अगर हम परमाणु हथियारों के साथ जोड़कर देखें तो भारत एक ऐसा देश होगा जिसके वेपन्स और उपकरणों का जवाब देना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। इसीलिए ये डेवलपमेंट भारत के लिए काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।